गियर कौन सा यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ थर्ड गियर में। अगर आप लर्नर हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है घाट में चलाने का, तो आप सेकंड या थर्ड गियर में चला सकते हो। आ रही है, ये ब्लाइंड टर्न है और टर्न है, तो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ कंटिन्यूसली कि सामने जो 4 व्हीलर या ट्रक आ रहा होगा उसको मेरी गाड़ी का साउंड से पता चलेगा कि सामने भी कार आ रही है, तो वो भी स्पीड कम करेगा। और ज़्यादा लेन छोड़ के ज़्यादा राइट वाली लेन में ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट वाली लेन में जाएंगे और सामने ऐसे ट्रक के ऊपर कोई तेज़ गाड़ी आएगी सामने से, तो आपका और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ हॉर्न, इस तरीके से आप हॉर्न बजाएंगे। देखिए ये बस भी देखिए कितना फास्ट आ रहा था और उसने हॉर्न भी नहीं दिया। फिर आपको थोड़ा लेन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि लेन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेन क्रॉस करके ऐसे दूसरी लेन में चलाएंगे गाड़ी या टर्न करते वक्त आपकी गाड़ी दूसरी लेन में जा रही है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आज हम लोग चला रहे तामीरी घाट में। घाट में चलाने के टाइम पे कौन से गियर में चलाना चाहिए, स्पीड कौन सी रखनी चाहिए, गियर कौन सा यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ थर्ड गियर में। अगर आप लर्नर हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है घाट में चलाने का, तो आप सेकंड या थर्ड गियर में चला सकते हो। अभी ये हल्का सा डाउन है तो ये थर्ड गियर लगा है। अगर ये अप में जा रहे होते हैं तो हम लोग सेकंड गियर में ही चला सकते हो। सेकंड गियर में क्या होता है कि स्पीड जो रहती है आपकी 15 से 35 तक आप मेंटेन रख सकते हो। ऊपर जाते वक्त क्या होता है, अगर स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो गई, आपने थर्ड गियर लगा के रखा है, आपने गियर डाउन नहीं किया उस टाइम पे, तो आपका जो पावर है गाड़ी का वो बहुत ही कम मिलेगा और आपका जो गियर है वो गाड़ी को बंद कर देगा, मतलब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। और इस टाइप की अगर टर्निंग आते हैं तो वहाँ पे आपको दोनों हाथ से स्टीयरिंग घुमाना चाहिए और अच्छे से स्टीयरिंग को पकड़ के रखना है। ऐसे बार बार हॉर्न भी करने हैं, क्योंकि ब्लाइंड टर्न होते हैं तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको भी तो ऑन करना रहता है कि सामने एक कार आ रही है, ये ब्लाइंड टर्न है और टर्न है, तो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ कंटिन्यूस, ताकि सामने जो 4 व्हीलर या ट्रक आ रहा होगा उसको मेरी गाड़ी का साउंड से पता चलेगा कि सामने भी कार आ रही है, तो वो भी स्पीड कम करेगा। और आप भी जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपकी गाड़ी को भी टर्न के टाइम पे स्पीड को कम कर दीजिए। हो सके तो आपको आपकी लेन में ही ड्राइव करना चाहिए। ज़्यादा लेन छोड़ के ज़्यादा राइट वाली लेन में ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट वाली लेन में जाएंगे और सामने ऐसे टर्न के ऊपर कोई तेज़ गाड़ी आएगी सामने से, तो आपका और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे टर्न पे आपको बड़े व्हीकल वगैरह भी मिल जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बड़े व्हीकल को जगह ज़्यादा लगती है, एक्सीडेंट भी बहुत ज़ोरों से होता है। फिर ये भी एक पूरा बैंड है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बीच बीच में हॉर्न बजा रहा हूँ कंटिन्यू। और हॉर्न भी इस तरीके से बजाना चाहिए कि सामने वाले को वो सुनाई देना चाहिए। जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ हॉर्न, उस तरीके से आप हॉर्न बजाएंगे। देखिए ये बस भी देखिए कितना फास्ट आ रहा था और उसने हॉर्न भी नहीं दिया। तो ऐसे ड्राइवर जो होते हैं जो केयरलेसली गाड़ी चलाते हैं और उसमें नुकसान आपका हो सकता है। इसके लिए आपको हॉर्न भी देना है तो प्रॉपर तरीके से देना है और गाड़ी की स्पीड के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। ऐसे कोई बस ट्रक वगैरह देखिए आपको टर्न के ऊपर, तो आपको पहले तो गाड़ी स्लो कर लेना है और फिर थोड़ा सा लेफ्ट में दबा देना है गाड़ी को। इस तरीके से हॉर्न नहीं देना चाहिए आपको। इस तरीके से हॉर्न अगर आप देंगे तो वो सुनाई भी नहीं देगा किसी को। स्टीयरिंग आप 2 हाथ से पकड़ेंगे तो आपको घुमाने में को भी बहुत आसानी से घूम जाएगा स्टीयरिंग, और ग्रिप अच्छी रहेगी स्टीयरिंग में। और कंटिन्यूस आपको थोड़ा लेन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लेन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेन क्रॉस करके ऐसे दूसरी लेन में चलाएंगे गाड़ी या टर्न करते वक्त आपकी गाड़ी दूसरी लेन में जा रही है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सामने जो गाड़ी आ रही होगी वो फुल स्पीड में आ रही होगी और आप प्रॉपरली टाइम रहते हुए अगर आप आपकी लेन में वापस ना आ पाएंगे तो फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। गियर भी आपको यहाँ पे कम रखने चाहिए। कम मतलब जैसे सेकंड थर्ड गियर आप रखेंगे और 30 और 40 के बीच का स्पीड रखेंगे तो आपका प्रॉपर पावर के साथ में गाड़ी चलता है। सीएनजी गाड़ी में बहुत बार दिक्कत आती है कि सीएनजी गाड़ियाँ पावर नहीं लेती है, तो उस टाइम पे आप सीएनजी गाड़ी को पेट्रोल पे चलाइए घाट में, क्योंकि पावर आपको प्रॉपर मिलेगा पेट्रोल में और सीएनजी में पावर नहीं मिलता है। दोस्तों घाट में जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो घाट में चलाने के लिए एक तो ये जो पिलर है आपका राइट साइड में वो आपको बहुत बार परेशान करता है, क्योंकि जब आप राइट टर्न करते हो तब आपको टर्निंग के टाइम पे जो राइट साइड का जो टर्न है वो भी नहीं दिखता, और दूसरी जो गाड़ियाँ कभी कभी आ जाती है वो भी आपको नहीं दिखती। जैसे अभी यहाँ पे राइट टर्न आ रहा है तो मैं अगर उसको मैनेज करना है इसको सेफ तरीके से तो मुझे थोड़ा सा ऐसे सर घुमा के देखना पड़ता है, तब जाके मुझे ये राइट टर्न का जो व्यू है वो क्लियर मिलेगा। उसके लिए आप थोड़ा सीट भी पीछे रख के बैठ सकते हो और आपका जो सर का मूवमेंट है
वो थोड़ा ऐसे लेफ़्ट और राइट करके आपको उसको मैनेज करना रहता है। और दूसरा, टर्न के टाइम पे आपको जो यहाँ पे 20 का स्पीड का सिंबल आ रहा है, आगे एक सिंबल आ रहा है जिगजैग करके, मतलब आगे एक टर्न आ रहा है। जो भी आप बड़े गियर में गाड़ी चला रहे हो, थर्ड या फोर्थ गियर में, उसको कम करके आप सेकंड में ले लेना है, क्योंकि एक स्पीड कम रहेगी तो आपको टर्न अच्छे से सेफ तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे अभी ये लेफ़्ट टर्न आ रहा है तो मैं पहले हॉर्न बजाऊँगा ऐसे कंटिन्यूस और स्लो रखूँगा गाड़ी। ये तो नॉर्मल टर्न था, फिर भी मैंने थोड़ा सा हॉर्न किया और गाड़ी की स्पीड कम रखी। अगर यही जगह पे कोई हेयरपिन बैंड होता है तो गाड़ी की स्पीड को आपको बहुत कम करना ज़रूरी है। वहाँ पे जो टर्न है वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, और सामने से गाड़ी आ रही है तो उस केस में तो एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे टर्न आ रहा है तो मैं पहले गाड़ी को कंटिन्यूस हॉर्न कर रहा हूँ और गाड़ी को स्लो भी कर रहा हूँ। और गियर के मामले में भी अगर आप सेकंड गियर या थर्ड गियर में ही चलाएंगे तो भी ज़्यादा गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ गियर में कैसा है कि गाड़ी की स्पीड अगर बहुत स्लो हो गई तो आपको गाड़ी का पावर बहुत कम मिलेगा। जैसे आगे देखिए एक हेयरपिन बैंड का सिंबल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे हॉर्न बजाना शुरू किया और गाड़ी की स्पीड 40 है अभी, तो मैं यहाँ पे कोने पर पहुँचने से पहले मैं उसको सेकंड लगा दूँगा और गाड़ी की स्पीड को 20 के पास लेके आ जाऊँगा। तो इस तरीके से अगर आप टर्न पे कंट्रोल रखेंगे तो आपको घाट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और घाट सेक्शन में आपको ओवरटेकिंग भी अवॉइड करना है। इस तरीके का अगर टर्न आता है तो उसमें आपको ओवरटेकिंग अवॉइड करना चाहिए और पूरा ध्यान आपको टर्न के ऊपर रखना चाहिए। फिर आप जैसे 2-3 बार घाट में चला लेंगे तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप कहाँ कौन से टर्न पे ओवरटेक करना है, कौन से टर्न पे आपको ओवरटेक नहीं करना है, आपको समझ में हो जाएगा। तब तक आपको टर्न के ऊपर जो ओवरटेकिंग करने का जो चांस है वो नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी सामने देखेंगे तो एक ट्रक चल रहा है, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ चल रही है और रोड तो सीधा ही है। यहाँ पे जब भी मौका मिलेगा तब हम राइट लेन में जाएंगे और स्पीड बढ़ा के ओवरटेक लेंगे। यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ जो ओवरटेक कर रही हैं उनके पीछे पीछे ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन सामने आपको जब तक क्लियर नहीं दिखता तब तक आपको ओवरटेकिंग का डिसीजन नहीं बनाना होता है, क्योंकि वो 2 गाड़ियाँ हैं उनको आगे का रोड क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको आगे का रोड क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको ओवरटेकिंग करना अवॉइड करना चाहिए। अभी यहाँ पे भी देखिए एक ट्रक चल रहा है, वो काफ़ी स्लो चल रहा है और उसके पीछे एक गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे बहुत ही चिपका के रखेंगे तो ओवरटेकिंग में बहुत दिक्कत होगी। कभी भी जो स्लो गाड़ी चल रही है उससे पहले डिस्टेंस रखना है आपको और फिर ओवरटेकिंग करने की कोशिश करनी है। जैसे आगे की गाड़ी चल रही है उतना डिस्टेंस पे कोई गाड़ी चल रही है उसके पीछे आप चलिए और फिर ओवरटेकिंग करने के लिए पोजीशन बनाइए। बहुत पास में चलेंगे कोई भी बड़ी गाड़ी के पीछे तो वो बड़ी गाड़ी का जो एरिया होता है बहुत, उसका साइज़ बड़ा होने के कारण आपका ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है और आगे का रास्ते की विजिबिलिटी आपको बहुत कम मिलती है। तो ऐसे कोई भी गाड़ी को ओवरटेक करना है बड़ी और उसके पीछे आप एकदम चिपक के नहीं चलेंगे, थोड़ा डिस्टेंस रख के चलना चाहिए। टर्न के टाइम पे एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप लेन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी अगर आपके प्रॉपर लेन में चल रही होगी तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं लेन क्रॉस करके जो राइट साइड की लेन है उसमें गाड़ी चलाऊँगा तो ऊपर से जो गाड़ी आ रही होगी उसके सामने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि सामने जो आ रहा होगा वो अगर उसकी लेन में चलेगा और मैं भी अगर उसकी लेन में चलाऊँगा तो सामने सामने हेड ऑन एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके के सिंबल आते हैं जिसमें हेयरपिन बैंड का सिंबल है और नॉट ओवरटेकिंग का सिंबल है। तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए स्पीड कम रख के लेन फॉलो करने की और गाड़ी को जितना हो सके उतना स्पीड से कंट्रोल करने की। और अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए स्पीड का तो आप सेकंड गियर में चलाएंगे, बाकी थर्ड गियर और फोर्थ गियर में भी चला सकते हैं, लेकिन फिर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो उसके कारण आपका गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होगा, आपको कंट्रोल करने में ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ब्रेक सही टाइम पे नहीं लगेगा और गाड़ी रोड से नीचे भी उतर सकती है।